नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज मैं आपके दिल की उसी समस्या पे बात करने आया हूं जो कि शायद हर कोई इस समस्या से गुजरता है। कभी न कभी हम सबको लगता है क्यों मेरे साथ ही इतनी परेशानियां आती है, क्यों ना मैं लाख कोशिश करूं फिर भी सब बिगड़ जाता है। क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं या नहीं? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी यदि हर तरफ से आपको तोड़ने लगे तब आप शिव जी को किस तरीके से पुकारें ताकि आपके जीवन में एक नई रोशनी आ सके। तो आइए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा, महादेव से मिलने की यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये परेशानियां आती क्यों हैं। क्या ये हमारी किस्मत है या फिर क्या ये भगवान की सजा है या फिर ये जीवन का कोई बड़ा राज? पुराने ग्रंथ कहते हैं दुखी वह चाबी है जो इंसान के भीतर भगवान का दरवाजा खोलती है। सोचिए, अगर हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां ही नहीं आए तो क्या हम फिर भगवान को याद करेंगे? क्या हम प्रार्थना करेंगे या फिर क्या हम कभी आत्मा की शक्ति को महसूस करेंगे? असल बात तो ये है कि हमें परेशानियां तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें भगवान की ओर मोड़ने आती है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो ही हमारी सोच बदल जाती है। तब फिर हम ये मानते हैं कि हर मुसीबत के पीछे कोई ना कोई गहरी सीख छुपी है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 गहरे तरीके जिनसे आपकी पुकार सीधे महादेव तक पहुंच सकती है। पहला तरीका, मंत्र की शक्ति ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा है। जब आप परेशान हो, थक गए हो, उदास हो तो बस सिर्फ आप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये मंत्र चिल्लाकर नहीं बोलना है बल्कि दिल से गहरी सांस लेते हुए मंत्र का जाप करना है। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, बोलेंगे, तो आपको इमेजिन करना है कि आप अपने प्रॉब्लम महादेव के चरणों में रख रहे हैं। तो ही आपका धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा और आपको लगेगा कि सच में आपने भगवान से बात कर ली। दूसरा तरीका, जल अर्पण और सरेंडर। सुबह उठकर सबसे पहला काम है कि आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन ध्यान रहे, जल अर्पित करते समय केवल ये मत बोलिए कि हे भगवान मेरी प्रॉब्लम दूर करो, बल्कि दिल से कहिए, हे महादेव मैं अपनी सारी परेशानियां आपके चरणों में रख रहा हूँ, आपके हवाले करता हूँ। अब जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। ये सरेंडर सबसे पावरफुल है, क्योंकि जब हम अपनी कंट्रोल छोड़ देते हैं तो भगवान कंट्रोल ले लेते हैं। और यही सरेंडर आपकी इनर पीस और सॉल्यूशन की शुरुआत है। तीसरा तरीका, साइलेंस और मेडिटेशन। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतना हड़बड़ी में पूजा पाठ या फिर जो भी सारी चीजें कर लेते हैं कि हम अपनी दिल की बातें को समझ ही नहीं पाते। आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं उसको समझ ही नहीं पाते। कभी कभी भगवान को पुकारने का मतलब है चुप रहना, शांति से बैठना, सिर्फ आंखें बंद करके शिवलिंग की ज्योति का इमेजिन करना, ओम की ध्वनि महसूस करना और देखना कि आखिर आपके भीतर कितनी शांति उतर रही है। मेडिटेशन करने से आपकी नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है और आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगता है। चौथा तरीका, करुणा और सेवा। महादेव को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के दुख में काम आना। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी रोते हुए को दिलासा देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो उसी पल आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि महादेव कहते हैं जहां करुणा है वहीं मैं हूं। याद रखिए, भगवान को फूल पत्ते से उतना आनंद नहीं मिलता जितना कि उन्हें आपके दिल की दया से मिलता है। पांचवा तरीका, विश्वास और धैर्य।
सबसे जो जरूरी तरीका है वो है विश्वास। अक्सर तो हम सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अगले ही पल सोचते हैं शायद मेरी सुनवाई हुई भी या नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपकी पुकार का असर भले देर से हो या जल्दी, लेकिन होता जरूर है। अगर आप हर हाल में ये मान लें कि महादेव मेरे साथ हैं, तो फिर आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी मुसीबत आपको हिला नहीं पाएगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखने वाली बात है कि भगवान जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत नहीं देते, लेकिन भगवान आपको उतनी क्षमता दे देते हैं कि आपके जीवन में यदि उस तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इसी के रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति रोज भगवान शिव के दर्शन करने जाता था, जो कि जाके पूजा अर्चना भी करता था और कहता था, भगवान मेरी परेशानियां खत्म करो, दूर करो। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि उसकी प्रॉब्लम सालों तक वैसे ही रही। एक दिन उसने थक कर रोते हुए कहा, हे महादेव, अब मैं आज से सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको सौंपता हूँ। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। उस दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा, क्योंकि उस दिन उसने केवल कुछ मांगा नहीं, जबकि उस दिन उसने खुद को भगवान के हवाले कर दिया। यही है असली पुकार। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं, बल्कि आप इस 5 तरीके से भगवान को पुकार सकते हैं, जो कि मैंने बताया। जो कि पहला तरीका है मंत्र जाप, दूसरा तरीका है जल अर्पण और सरेंडर, और तीसरा तरीका है ध्यान और साइलेंस, और चौथा तरीका है करुणा और सेवा, और आखिरी और बेस्ट जो 5वां तरीका है वो है विश्वास और धैर्य। याद रखिए, परेशानियां भाग्य की सजा नहीं, बल्कि भगवान से मिलने का इनविटेशन है। जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान महादेव खाली हाथ नहीं लौटाते। तो आज से डर कर नहीं, बल्कि भरोसा रख कर पुकारिए। महादेव आपकी जरूर सुनेंगे, जरूर राह दिखाएंगे और जरूर ही थामेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो को लेके। तब तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छी वीडियो भगवान रिलेटेड लाते रहते हैं। चाहे वो उपाय हो, चाहे वो जिंदगी रिलेटेड कोई समस्या हो। तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप लोग तक पहुंचे और सबसे पहले आप देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।